तो इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है कैली और बेथ नाम की दो बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाते हुए। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में बहस भी छिड़ गई थी। दोनों काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगे, इसलिए अब बेथ गुस्सा होकर वहाँ से दूर जाने लगती है। पर जैसे उसे कुछ आवाज सुनाई दी तो वो बेथ की तरफ मुड़ती है, पर पता चला कि बेथ वहाँ पर है ही नहीं। कैली भागते हुए जब उस जगह पर पहुंची तो वो देख पाती है कि कोई अनजान लोग बेथ को किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। आखिर ये कौन थे, इस पर कैली सवाल उठा पाती तभी पता चला कि उसे भी पकड़कर किडनैप कर लिया गया है। अब हमें एक अनजान सा फॉरेस्ट वाला इलाका दिखाई दिया जहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स मौजूद था और उसी बॉक्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली कैली मौजूद होती है। कैली की जब धीरे धीरे आँख खुली तो वो कुछ समझ नहीं पाती। उसे सिर्फ इतना याद था कि कल रात को किसी ने उसकी फ्रेंड और उसे किडनैप किया होता है। कैली की आंखों के सामने सिर्फ एक रेड बटन होता है और चारों तरफ अंधेरा था। और अब पता चला कि अचानक वो रेड बटन में से अल्ट्रासाउंड्स निकलने लगे हैं जो कैली की कान को एकदम से डैमेज करते जा रहे हैं। कैली इतना ज्यादा तड़पती है और उस बॉक्स से निकलने का ट्राई करती है, लेकिन वो बार बार नाकामयाब हो जा रही थी क्योंकि बॉक्स एकदम मजबूत था। कई देर तक पेन झेलने के बाद आखिरकार उसने जब ऊपर की तरफ मारा तो वो ब्लैक बॉक्स ओपन हो जाता है और कैली फाइनली बाहर निकल जाती है। कैली अब देख पा रही थी कि ये कोई अनजान सा फॉरेस्ट है जिसके बारे में उसे बिल्कुल नहीं अंदाजा। शायद किडनैपर्स ने उन्हें यहाँ लाकर बंद कर दिया होगा। कैली यही समझती है कि उसके फ्रेंड बेथ को भी किडनैप किया होगा, यानी वो यहीं कहीं फंसी होगी। तुरंत ही कैली उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ निकल जाती है। वो जब थोड़ा सा आगे बढ़ रही थी तो उसे कई अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कई सारे इंसानों की स्केलेटन्स वहाँ मौजूद थे। उसे देखते ही कैली को काफी ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि अगर ऐसे बीहड़ वाले इलाके में कोई उसे मार भी दे तो कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। कैली तो अब अपनी फ्रेंड को आवाज देते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसका मुंह कोई पकड़ लेता है। पता चला कि ये किडनैपर्स नहीं बल्कि दो लेडीज हैं जिन्हें उसी की तरह किडनैप करके लाया गया था। उनमें से एक का नाम स्कारलेट तो दूसरे का नाम सिन होता है। दोनों ने कैली को एकदम शांत कराया और ये साफ कहा कि तुम बिल्कुल में मत चिल्लाना, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गया तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। कैली को नहीं समझ रहा था कि ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल वो लोग कैली को कुछ नहीं बताते और सिर्फ इतना पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन है कि नहीं। कैली को जैसे याद आता है कि बॉक्स के अंदर मोबाइल फोन गिरा होगा उसका, वो तुरंत ही भागते हुए उस ब्लैक बॉक्स के अंदर छानबीन करने लगती है, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हो सकता है कि किडनैपर्स ने उसका मोबाइल फोन अपने पास रख लिया हो। अब इस बात से वो सभी लोग थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही मोमेंट में कैली को कुछ होने लगा था। ऐसा लग रहा होता है कि उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और वो वहीं पर बेहोश होने वाली है। लेकिन ये रिवील हो रहा था कि वो किसी दूसरे के विजन में देख पा रही है, एक ऐसा विजन जो उसी फॉरेस्ट में कहीं न कहीं घूम रहा है। कैली की बॉडी अब इतनी ज्यादा सुस्त हो चुकी थी कि वो वहीं पर गिर गई। अब उस मोमेंट के बाद वो पूरी तरीके से दूसरे इंसान के विजन में चली गई थी। वो साफ देख पाती है कि कोई अनजान इंसान उसी फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहा है, वो भी अपने हाथ में एक नुकीला एक्स लेकर। उसके इंटेंशन बिल्कुल भी साफ नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो ढूंढ रहा है किसी को मारने के लिए। ये चीजें दिखने में जितनी सिंपल दिख रही हैं उतनी है नहीं। अब थोड़ी देर बाद जब कैली को होश आता है तो वो सामने स्कारलेट को देख पाती है। स्कारलेट की फ्रेंड सिन वहाँ पर नहीं मौजूद होती। कैली के पूछने पर वो बताने लगी कि वो थोड़ा छानबीन करने गई है। स्कारलेट भी कैली की कंडीशन के बारे में नहीं समझ पाती कि इतनी अजीब तरीके से वो कैसे बेहोश हो गई। अब कैली के दिमाग में वही बातें चल रही थी कि वो दूसरे विजन वाला इंसान कौन था। वो तो सिंपली बताने लगी कि ये उसे एक बीमारी है कि अगर वो बहुत ज्यादा टेंशन लेगी तो तुरंत ही बेहोश हो जाएगी। स्कारलेट ने तो ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना था, पर फिलहाल उन्हें यहाँ से सही सलामत एस्केप करना है। कैली और स्कारलेट तो सीधा ट्रेवल करते हुए अब एक ब्लैक बॉक्स के पास पहुंच गए थे और ऐसा ही सेम बॉक्स के अंदर कैली फंसी हुई होती है। दोनों को लग रहा था कि उसके अंदर कोई होगा, लेकिन वो पूरी तरीके से खाली होता है। अब अचानक उनकी नजर पड़ी एक ऐसे आदमी के ऊपर जिसने मास्क लगाया हुआ था और उसके हाथ में एक्स होता है। वो बड़ी अजीब तरीके से वहाँ पर घूम रहा था। दोनों फ्रेंड्स जल्द से जल्द ब्लैक बॉक्स के पीछे छुप जाती है। कैली तो देखते ही समझ गई थी कि बेहोश होने पर जो वो विजन एक्सपीरियंस कर पा रही होती है वो इसी आदमी के थे, क्योंकि सेम कपड़े और सेम एक्स उसके हाथ में होता है। पर कैली को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि वो किसी दूसरे इंसान के विजन में कैसे देख सकती है। ये तो फिलहाल इंसानी दुनिया में पॉसिबल नहीं हो सकता।
वो मास्क पहना हुआ आदमी काफी डरावना लग रहा था और उस जगह पर शायद उन्हें ही ढूंढने आया होता है। स्कारलेट कैली को संभाल रही थी क्योंकि अब इतनी ज्यादा पैनिक होने के कारण वो बेहोश होने लगी है। कैली सारी सुध-बुध खोने लगी और वहीं पर गिर जाती है। स्कारलेट भी एक समय पर ही उसे संभाल पा रही थी और वहीं कैली तो धुंधले धुंधले विजन उस आदमी के देख पाती है कि आखिरकार वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। स्कारलेट भी अब काफी घबरा गई, इसीलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से भागने लगी होती है, लेकिन उस मास्क मैन वाली आदमी ने उसे देख लिया था। वो भी अब हाथ में एक्स लेकर सीधा उस लड़की का पीछा करने लगा। दोनों के बीच में चेजिंग चालू थी और वो आदमी जो भी देख रहा था वो कैली उसके अंदर जाकर साफ देख पा रही थी। स्कारलेट कुछ दूरी तक लगातार भागते रह गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस आदमी के हाथ में नुकीला एक्स है और अब उसी खतरनाक एक्स से उस मास्क मैन ने हमला कर दिया। लकीली वो एक्स स्कारलेट को ना लगते हुए एक पेड़ पर लग जाता है, जिससे कि स्कारलेट एकदम से रुक गई, क्योंकि अगर ये उससे लगता तो वो वहीं गिरकर मर जाती। स्कारलेट ने मौका देखकर उस एक्स को निकाला और वापस उसी मास्क मैन पर हमला करने चली गई, लेकिन मास्क मैन बड़ा ताकतवर था। उसने एक्स को पकड़ा और सीधा उससे फोर्स करने लगा स्कारलेट के ऊपर। स्कारलेट एक पेड़ के पीछे रहकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने स्कारलेट को इतनी बुरी तरीके से मारा कि ऐसी डेथ कोई सोच भी नहीं सकता। कैली को थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो वो भागते हुए अपने फ्रेंड के पास गई। वो देख पा रही थी कि स्कारलेट नीचे पड़ी हुई है और उसकी जान ब्रूटल तरीके से ले ली गई है। वो तुरंत ही उस दूसरे फ्रेंड सिन के पास भागती है ताकि उसकी भी जान बचा ले, क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं सभी की जान लेकर रहेंगे। अब तो कैली उस जगह से लगातार भागते हुए फॉरेस्ट से दूर जाने लगी थी। उसे अब किसी भी तरीके से इस जगह से निकलना ही था। अब सामने की तरफ एक खुला इलाका दिखाई देता है जहाँ से वो निकल सकती है, लेकिन कैली जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर कुछ ट्रिक्स लगे हुए थे, जिसमें अचानक रेड एलईडीज जलने लगी और कई सारे अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज निकलने लगती है। ये सुनते ही कैली का दिमाग एकदम से चकराने लगा और वो उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि उस अनजान मास्क मैन ने ये टेरिटरी बना कर रखी है ताकि यहाँ से कोई आगे ना बढ़ पाए। कैली जैसे एक डिस्टेंस पर आती है तो वो ग्रीन से रेड हो जाते हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड इतनी तेजी से निकलते जिससे उसका कान ही फट जाता। बेचारी कैली इतना तड़प रही थी और कुछ समय में तो लगा वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन जैसे तैसे वो थोड़ा पीछे आती है जिससे कि वो सारी फ्रीक्वेंसीज बंद हो गए, यानी अगर उसके रेंज में नहीं जाएंगी तो वो बजेगी भी नहीं। कैली तो अब और ज्यादा परेशान होने लगी थी कि ये सब क्या है, जो लोग उसे पकड़ रहे हैं आखिर वो क्या चाहते हैं। तभी उसे पीछे से एक लेडी के चिल्लाने की आवाज आती है जो भागते हुए वहीं आ रही थी और उसके ठीक पीछे कोई और नहीं बल्कि वही एक्स मैन होता है। एक्स मैन के हाथ में वो नुकीला एक्स था और वो ट्रेवल करते हुए उसके पीछे वहां तक पहुंच गया। उसने तो बेरहमी तरीके से एक्स दूर तक फेंक कर मारा जो सीधा उस दूसरी लेडी के बॉडी पर लग जाता है। वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और अब एक्स मैन उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी पता चला कि उस जगह पर एक और इंसान है जिसने मास्क पहना हुआ है और वो भी एक हथियार लेकर कैली की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम सीजर मैन होता है, लेकिन पता नहीं क्यों एक्स मैन ने उसका रास्ता रोक लिया था। जैसे लगता है कि वो ऐसा बोल रहा है कि कैली मेरा शिकार है। सीजर मैन इस बात से मान नहीं रहा था और अब दोनों के बीच झगड़े होने लगे। एक्स मैन और सीजर मैन एक दूसरे को चोट पहुंचाने में बिजी हो जाते हैं। कभी एक्स मैन भारी पड़ रहा था तो कभी सीजर मैन। उन्हें देखकर यही लगता है कि दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होता। कैली जो छुपी हुई थी वो जैसे तैसे उस घायल पड़ी हुई लेडी के पास आती है और एक अच्छा मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है उसे लेके। वो कहीं और तो नहीं जा सकती थी, इसीलिए फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है उस लेडी को छुपाने के लिए। वहाँ पता चला कि एक्स मैन इतना घायल हो चुका है कि सीजर मैन ने उसे मारकर बेहोश कर दिया था और अब वो उन दोनों लेडीज के पीछे जाने लगा। कैली ने तो सबसे पहले घायल पड़ी हुई लेडी को एक पेड़ के पीछे छुपाया और यहीं छुपे रहने के लिए कहा जब तक वो मदद नहीं लेकर आ जाती। अब जैसे ही कैली वहाँ से निकलती है तो पता चला उसी घायल लेडी को वो सीजर मैन पकड़ चुका है। वो तो उसे बुरी तरीके से घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। लेडी चिल्लाते रह गई, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आता। वहाँ दूसरी तरफ कैली के ठीक पीछे एक और इंसान आ चुका है जिसने पिग मास्क पहना था, यानी कि ये पिग मैन है और वो कैली के ऊपर हमला करने चला आया उसे मारने के लिए। वहीं सीजर मैन के सामने जो घायल लेडी थी वो भीख मांग रही होती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन सीजर मैन उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और पेड़ के पीछे से खींचने लगता है, यानी वो उसके बॉडी से उसके हाथ निकालना चाहता था। वो इतना ज्यादा फोर्स लगाता है कि सच में वो दोनों हाथ बाहर निकल गए थे, यानी उस लेडी का भी काम तमाम हो गया। वहीं कैली जब अपनी जान बचा रही थी उस पिग मैन से, तभी पता चला उस पिग मैन को किसी ने गोली मार दी है। वो वहीं पर गिरकर मर गया था।
फिर कैली उसका एक हथियार लेकर सीधा उस जगह से भागते हुए एक घर के अंदर आ गई। ये घर लकड़ी से बना होता है, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे वो उसके अंदर घुसकर थोड़ी छानबीन करने लगी कि यहाँ पर तो कोई खतरा नहीं है। वो एक जगह पर खड़ी हुई थी, तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई आ रहा है। उसने तुरंत ही वो वेपन निकाला और पीछे हमला कर दिया। लेकिन बाद में रिवील होता है कि ये कोई खतरनाक इंसान नहीं, बल्कि एक लड़की थी जो यहाँ छुपी होती है, और उसके गले पर वो वेपन लगने की वजह से वो गिरकर वहीं मर गई। तभी सामने हमें सीन दिखाई गई जो एक दूसरी लड़की के साथ थी और वो इन दोनों को बचा रही होती है। लेकिन जब उसने कैली को देखा कि उसने तो एक लेडी को मार दिया है, कैली अपने डिफेंस में यही कहने लगी कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरा पीछा वो सारे खतरनाक लोग कर रहे थे और मुझे लगा कि ये वही है। कैली ये बात खुद को समझाती रह गई, लेकिन ये तो क्लियर है कि उसने एक लड़की की जान ले ली है। वो इतना ज्यादा फिर पैनिक हो जाती है कि वहीं गिरकर बेहोश हो गई। अब की बार वो फिर से विजन देखने लग जाती है, उनमें से ही किसी एक आदमी की, जिसके अंदर वो साफ एक्सपीरियंस कर पा रही थी कि किसी लड़की को छुपाया जा रहा है। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये तो उसकी फ्रेंड बेथ है जो अभी भी जिंदा थी, और कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है ताकि उसे छुपाया जा सके। वो जगह कुछ बीहड़ वाला और पत्थरी वाली इलाके का कॉम्बिनेशन होता है, पर एग्जैक्ट लोकेशन कैली को नहीं पता चलती। थोड़ी देर बाद जब वो अपने होश में आती है तो सामने रोज नाम की लड़की होती है जिसे सिन बचाते हुए फिर रही थी। रोज तो काफी डर गई होती है कैली से, क्योंकि उसी की बेस्ट फ्रेंड को उसी ने मारा था। वो तो साइड में और भी ज्यादा रोते जा रही थी, पर कैली उसे बार बार समझाती है कि ये उसने जानबूझकर नहीं किया। वो उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती है क्योंकि वो उसे बचाए। रोज तो इससे मान गई थी, पर पता नहीं आगे क्या होगा। दोनों ने तो प्रॉमिस किया कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे। अब कैली ये नहीं सोच पाती कि आखिरकार ये विजन उसे क्यों आ रहे हैं और क्या ये सिर्फ उसके साथ ही हो रहा है। रोज से पूछने पर पता चला कि उसे तो ऐसे कुछ विजन नहीं आ रहे हैं। अब कैली जब थोड़ा सा फोकस करती है कि यहाँ लाने से पहले उसके आंखों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, यानी कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उसके आंखों में कुछ तो इंक्लूड किया था, जिससे कि अब जाकर उसे ये अजीब तरीके के विजन आ रहे हैं। वो देखना चाहती थी कि उसकी आंखों में क्या है, इसीलिए कैली एक टफ डिसीजन लेती है। उसने तो मरी हुई लड़की की आंखें निकालना स्टार्ट किया, जो एकदम दर्दनाक होता है। रोज भी इसे देखकर काफी ज्यादा डर गई, और जब थोड़ी देर बाद कैली उसकी आंखों को देख रही थी तो पता चला उसमें कुछ वायर्स लगी हैं और कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि एक अलग ही ऑनलाइन ब्रॉडबैंड को जोड़ती है। यानी एक्चुअल में यही रीजन था कि कैली उन इंसानों की विजन देख पाती है। वैसा ही सेम डिवाइस उनकी आंखों में भी लगाया गया था, और ये सारी चीजें अब धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। कैली ये बात समझ गई कि बाकी लोगों की आंखों में भी ये लगाया गया होगा, लेकिन विजन सिर्फ उसे ही आ रहे हैं। ये हो ना हो उसकी बीमारी की वजह से हो सकता है, जिससे उन सारे मास्क मैन की विजन उसे भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर के अंदर पता चला कि वहाँ पर सिन भी आ गई है और वो डरते हुए दरवाजा बंद कर रही है। कैली ने सिन को सारी बातें बता दी कि हमारी आंखों के अंदर वो सारे डिवाइसेस लगाए गए हैं जिससे मास्क मैन और उनकी टीम हम पर नजर रख सके, और कुछ मल फंक्शनिंग की वजह से कैली अब उनकी विजन देख पा रही है, जिसके अंदर उसने अपनी फ्रेंड बेथ को भी देखा था जिसे कोई छुपा रहा होता है। यानी वो उसे मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। इससे कैली, सिन और रोज एक कंक्लूजन निकालते हैं कि इन सारे मास्कमैन में से हमें सबसे खतरा नहीं है। शायद इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हम में से किसी को प्रोटेक्ट करते हैं। और जब कैली एक्समैन के बिहेवियर को याद करती है तो उसने कैली के ऊपर बिल्कुल हमला नहीं किया था। इनफैक्ट वो तो दूसरे सीजर मैन से फाइट भी कर रहा था कैली को बचाने के लिए। तो कंक्लूजन नहीं निकाला गया कि उनमें से हर एक का कोई एक गार्डियन होता है। वो गार्डियन उसे प्रोटेक्ट करेगा और दूसरे गार्डियन की लड़की को मारने की कोशिश करेगा। जो भी प्रोटेक्टर अपनी आसान की गई लेडी को बचाने में कामयाब नहीं हुआ तो वो भी मारा ही जाएगा। यानी ये सब एक गेम की तरह हो रहा था। कोई एक्सटर्नल लोग होते हैं जो इसे फंड कर रहे थे, और ये सभी लोग उसे कंटिन्यू करते हैं लोगों की जान लेकर। सिन और रोज भी ये बात सुनकर एकदम दंग रह गए, क्योंकि ऐसी ब्रूटल चीजें तो कोई साइको लोग ही सोच सकते हैं। अब से जो भी इस फॉरेस्ट में हो रहा है, धीरे धीरे उन लेडीज को समझ में आते जा रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। कैली ने एक और बात बताई कि फॉरेस्ट में एक पिग मास्क वाला इंसान उस पर हमला करने आ रहा था, लेकिन किसी ने उसे खत्म कर दिया दूर से। यानी कैली को जो प्रोटेक्ट कर रहा था एक्समैन, अभी भी वो जिंदा है और कहीं न कहीं से कैली को दूसरे लोगों से बचा रहा है। ऐसे ही रोज और सिन के भी प्रोटेक्टर्स होंगे जिसे उन दोनों को पहचानना है, और वो एंड तक तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। पर इन सारी बातों का सिन के ऊपर कुछ असर नहीं होता। उसे सिर्फ सरवाइव करना था इन सभी लोगों में से। इसलिए सिन यही सोचने लगी कि अगर वो कैली और रोज दोनों को ही मार दे तो उनके प्रोटेक्टर्स भी मारे जाएंगे, और एंड में सिर्फ वही बचेगी जिसे मारने वाला कोई होगा नहीं। इससे सिन एकदम लास्ट सर्वाइवर बन सकती है।
तो अब सीधा उसने एक तलवार उठा ली और कैली और रोज की तरफ बढ़ने लगी। कैली रोज इतना घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिन से ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं लगाई थी। वो इतनी ज्यादा डरावनी बन चुकी होती है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने इतने सारे लोगों की मौत देखी थी। अब वो अपने साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती, तो ये सिन का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहता है कि इन दोनों को मार दो। कैली अब रोज सिन से काफी ज्यादा घबराते हुए एक चैम्बर में आ गए थे जिसका दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया था। यानी अब वो पूरी तरीके से वहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि उनके पीछे अब खतरनाक लोगों के साथ साथ सिन भी पड़ी हुई थी। पर अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जिसमें कई खतरनाक किलर्स हमारी जान के पीछे पड़े हों और उनके पास खतरनाक हथियार हैं, तो आखिर उनसे अपने आप को बचाया कैसे जाए? इसके लिए भी कुछ छोटी मोटी टेक्निक्स आती हैं जो सोल्जर्स द्वारा बताई गई हैं। मिलिट्री सोल्जर्स को कई बार ऐसे बिहड़ इलाकों में अपना मिशन करने जाना पड़ता और उनका सामना ऐसे लोगों से तो होता ही है। तो बहुत सारी टेक्निक्स के अंदर सिंपल वे ये होता है कि आप पहले तो उनसे डिस्टेंस बनाकर रखिए। वो सारे किलर्स भले ही कितने खूंखार हों लेकिन उतना तेज नहीं भाग सकते जितना हम नॉर्मल इंसान भागते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अलग अलग जगहों पर चोटें लगी होती हैं। अगर आप डिस्टेंस बनाए रखोगे उनसे तो उनके नुकीले वेपन्स भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरी कंडीशन हो जाती है कि वो किलर ठीक आपके सामने खड़े हों। तो पहली चीज ये होती है कि आप अपने हाथों में धूल मिट्टी उठा कर रखिए और उसके सीधा मुंह पर मार दीजिए। अगर वो वेपन लेकर आपके सामने आ रहा है तो एक टेक्निक आती है जिसमें कि आप वेपन से बचने के लिए दुश्मन के काफी पास चले जाते हैं और इस वजह से उसका निशाना आगे की तरफ फैल जाता है। फिर आप उसके वेपन वाले हाथ को पकड़कर खींच सकते हैं उस वेपन को लेने का। और लेडीज के लिए तो सबसे मेन चीज होती है कि आप उसके प्राइवेट पार्ट पर मारिए, इससे वो बहुत ज्यादा पेन में हो जाएगा और हथियार छोड़ देगा। फिर आप उसी हथियार से उसे खत्म कर दीजिए और वहाँ से बाहर निकल जाइए। अगर आपके पास गलती से नमक है तो ये उन सारे खतरनाक लोगों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, क्योंकि उनके बॉडी पर कई जख्म होते हैं और उन पर नमक छिड़कने पर वो एकदम तड़पने लगते। यानी ये सारी चीजें कंबाइन की जाएं तो एक फुल प्रूफ सर्वाइवल प्लान बन सकता है। लेकिन वहाँ कैली और रोज बिल्कुल भी अकेली नहीं थी। वो ट्राई करने लगी कि नीचे वाले रास्ते से वो उस चैम्बर से बाहर निकल जाए। कैली तो निकल गई, लेकिन जब रोज बाहर आती है तो उसका पैर फंस गया था। पता चला कि सीजर मैन वहाँ पहुँच चुका है और उसने रोज का पैर पकड़कर खींचना स्टार्ट कर दिया। कैली भी रोज को बचाना चाहती है लेकिन उसने रोज को पहले ही अंदर खींच लिया था। कैली जल्द से जल्द कुल्हाड़ी और वेपन लेकर उसे मारने चली आई, लेकिन सीजर मैन कैली का भी गला पकड़कर दबाने लगता है। रोज पीछे मौजूद थी जिसके हाथ में एक वेपन होता है। वो बहुत ज्यादा डर रही थी कि वो हमला करे भी कि ना करे। अंत में वो सीजर मैन का हाथ ही काट देती है, जिस पर कैली को भी मौका मिला तो वो उसे मारने लग गई। यानी दोनों ने मिलकर उसे खत्म कर दिया था। तभी उसी मोमेंट पर एक और किलर सामने आता है जो दरवाजे से सब कुछ देख रहा था और ये पता चलता है कि ये इन दोनों का प्रोटेक्टर तो नहीं, लेकिन सीजर मैन को मारते हुए देखने पर वो वहाँ से भागने लगा। कैली और रोज भी उसका पीछा करते हुए जब बाहर निकलते हैं तो सामने कोई और नहीं बल्कि सिन मौजूद थी। सिन तो उन्हें ही ढूंढ रही होती है और अब शायद वो किसी को नहीं छोड़ेगी। हमें एक्चुअल बात पता चली कि वो दूसरा वाला किलर एक्चुअल में सिन का प्रोटेक्टर था, जिसने अभी के लिए रोज को पकड़ रखा है और वो उसे कहीं दूसरी जगह लेकर जा रहा है। कैली भी डरने लगी, लेकिन अचानक पीछे से दूसरा किलर आया और ये एक्चुअल में एक्स मैन होता है जो कि कैली का प्रोटेक्टर था। उसने तुरंत ही अपनी एक्स से सिन को मारकर खत्म कर दिया। इसका मतलब वो अभी भी कैली को प्रोटेक्ट कर रहा है। सिन के मरते ही पता चला घर के अंदर जो उसका प्रोटेक्टर था वो भी ब्लास्ट हो गया। यानी सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैली अब नहीं चाहती थी कि उसका खुद का प्रोटेक्टर यानी एक्स मैन किसी को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो खुद ही एक्स से उसे मार देती है। कैली और रोज बच चुके थे, इसीलिए वो वहाँ से निकलने लगते हैं। अब वो ट्रेवल करते हुए उस स्पॉट पर पहुंच गए जिस घर के अंदर उसकी फ्रेंड बेथ को छुपाया गया था। वो जैसे तैसे उसे निकालती है और बेथ कैली को देखकर एकदम खुश हो गई। दोनों एक दूसरे के गले लग रहे थे और उनकी दोस्ती काफी अच्छी लग रही होती है, पर उन दोनों को नहीं अंदाजा कि रोज ये सारी चीजें देखकर जल रही है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कैली जो उसके साथ इतने समय तक थी उसकी कोई और फ्रेंड बन जाए, इसलिए अब वो बेथ को उकसाने लगी कई सारी अजीब बातें कहकर। रोज के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा दिखाई दे रहा था। कैली रोज को शांत करा रही थी क्योंकि वो पागल जैसा बिहेव कर रही होती है और अब कैली और बेथ ये डिसाइड करने लगी कि वो बचेंगे कैसे। वहाँ पर तो एक गोल्ड माइन मौजूद थी जिसमें से बाहर निकला जा सकता था, पर फिलहाल पत्थर गिरने के कारण वो बंद हो चुकी होती है। दोनों ही एकदम से परेशान थे कि कोई और मुसीबत ना आ जाए और उसी वक्त एक और मास्क मैन वाला आदमी आता है जो एक्चुअल में बेथ का प्रोटेक्टर होता है। उसके हाथ में कुछ वेपन था, यानी वो हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला है। कैली भी अब एक्स लेकर सीधा आगे बढ़ती है,
लेकिन फिर उससे बेहोशी होने लगी और एकदम कमजोर होकर वो गिर जाती है। बेथ अब जैसे तैसे कैली को संभाल रही थी, लेकिन तभी रोज समझ गई कि अगर वो बेथ को मार देगी तो उसका प्रोटेक्टर भी मर जाएगा, इससे वो अंत में बची रहेगी। इसलिए उसने तुरंत ही एक चाकू निकालकर बेथ को खत्म कर दिया। ऐसा होते ही उसका प्रोटेक्टर भी मर जाता है। इससे रोज को खुशी मिल रही थी और जब थोड़ी देर बाद कैली को होश आता है तो वो अपनी फ्रेंड बेथ को मरा पड़ा हुआ पाती है। उसने तो रोज को इतना ज्यादा चिल्लाया और पागल करार दिया कि तुमने ये क्या कर दिया है। रोज को भी बुरा लगता है और अब कैली उसे दूर भागने के लिए कहती है। रोज भी मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। अब कैली के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने लगी। उसकी इकलौती फ्रेंड बेथ भी अब मर चुकी है। कैली अब जैसे तैसे काफी लंबा सफर तय करते हुए आगे बढ़ी और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी आंखें निकाल लेगी, क्योंकि इसकी वजह से ही वो सभी लोग उस पर नजर रख पा रहे हैं और जो भी हो रहा है यही है। जैसे तैसे उसने मुश्किल से वो वायर वाली आंखें निकाली और अब तो उसे अल्ट्रासोनिक साउंड भी नहीं सुनाई देते। अब वो उस बैरियर को पार करते हुए सीधा वहाँ से निकल गई। हमें तो रोज दिखाई गई जो अभी भी उसी फॉरेस्ट में होती है सरवाइव करते हुए। पता चला कि जिस सिस्टम से वो सब लिंक थे उन्होंने रोज को विनर बना दिया है, यानी कि वो ये गेम जीत चुकी है। हमें तो एक मेंबर दिखाया गया जो कई सारी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ होता है और ये सब कुछ वही मैनेज कर रहा था। अब कुछ समय बाद का मोमेंट दिखाया गया जहां एक आदमी अपने घर के अंदर वीआर हेडसेट में से ये सब देख रहा था। वो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसे इस बारे में पता था, पर अचानक उसकी साइड में कैली आ जाती है और उसने तो बिजनेसमैन को बेहोश कर दिया। वो उसे बंदी बना लेती है और जानती थी कि ये भी उस डेडली गेम के पीछे है। कैली तो बिजनेसमैन से पूछताछ करने लगी कि इस पूरे सिस्टम के पीछे और कौन कौन है। एक्चुअल में ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस तरीके के इलीगल गेम्स को फंडिंग किया करती। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ कई और मेंबर्स भी होते हैं। तो बिजनेसमैन अब एक एक करके उन सारे मेंबर्स के बारे में बताने लगा। कैली उनकी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से देखती है और लगता है कि एक एक करके अब कैली सभी को मार देगी और हमारी ये खतरनाक कहानी यहीं इसी तरीके से खत्म हो गई।